हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सैफ टेक सॉल्यूशन में। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम पासपोर्ट कैसे अप्लाई करते हैं, यानी हम पासपोर्ट कैसे बनाते हैं सिर्फ 1500 रुपये में। तो थंबनेल आपने देख ही लिया है, तो हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम जो है पासपोर्ट बनाना सीखेंगे। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए, सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इस वेबसाइट पर आना होगा जो कि ये पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आने के लिए आप हमारा जो है डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी आ सकते हैं, या फिर आप जो है सिंपली कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना। जब आप ब्राउज़र ओपन कर लेंगे तो आप यहाँ पर लिख देना पासपोर्ट। जैसे ही आप पासपोर्ट लिखेंगे उसके बाद जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो सबसे पहला वेबसाइट आपको मिलेगा पासपोर्ट सेवा, सिंपली उस पर क्लिक कर देना। जैसे आप पासपोर्ट सेवा पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद जो है पासपोर्ट सेवा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी। आपको सिंपली इसको कट कर देना। जैसे आप कट कर देंगे उसके बाद जो है आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो वन बाई वन स्टेप के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे। आपको जो है इसको वीडियो को स्किप नहीं करना। फुल वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ कि पासपोर्ट कैसे अप्लाई करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, सब कुछ मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे। चार ऑप्शन ये क्या है आपको मैं दिखा देता हूँ कि सबसे पहले जो है न्यू रजिस्ट्रेशन। हमें सबसे पहले एक न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन बनाना होगा, यानी एक यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। देन उसके बाद एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन। एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन का मतलब होता है कि जब आप एक बार यूज़र आईडी बना लेंगे, यानी यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद आप सिंपली इसमें लॉगिन करेंगे। उसके बाद जो है पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी। तो इसका मतलब ये कि पासपोर्ट बनाने से पहले आप जो है अपने अपॉइंटमेंट की अवेलेबिलिटी को चेक कर लें कि आपके जो अपॉइंटमेंट है उस क्या डेट है या नहीं। तो इसको ये बहुत ही कंपलसरी है पासपोर्ट सेवा, यानी पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले। तो आपको एक बार जो है अपॉइंटमेंट की डेट चेक कर लेनी है। उसके बाद ये फोर्थ ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। इसका मतलब ये होता है जब आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर देते हैं उसके बाद आपको एक फ़ाइल नंबर मिल जाता है, यानी एक फ़ाइल नंबर आपको जनरेट कर कर दे दिया जाता है। उसके बाद जो है आप जो है अपने पासपोर्ट को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पासपोर्ट अभी कहाँ पर है, क्या प्रोसेस चल रहा है, सब कुछ आप जो है यहाँ से ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे देख सकते हैं। तो ये चार ऑप्शन होते हैं इस वेबसाइट पर, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन की। तो सबसे पहले हमें क्लिक करना होगा न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप क्लिक कर देंगे उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या क्या डिटेल आपको फिल करनी है वो मैं सब आपको भी बता देता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप जो है पहले अपॉइंटमेंट की अवेलेबिलिटी को चेक कर लें कि आपके जो एरिया है, यानी जो आपका लोकेशन है जहाँ पर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं उसमें डेट है या नहीं। कभी ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ पर पासपोर्ट अप्लाई कर दें उसके बाद जो है आपका वहाँ पर अपॉइंटमेंट डेट काफ़ी लेट हो। तो आपको पहले अपनी डेट कंफर्म कर लेनी है कि आपको इसी डेट पर जाना है या नहीं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए देखिए, या तो आप होम पे जा सकते हैं जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप जो अपॉइंटमेंट की डेट चेक कर सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ पर ही इन्होंने फर्स्ट उसमें ऑप्शन में डाला कि क्लिक हेयर टू चेक द अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी एट ऑल PSK POPSK एंड PSLK। तो आप जो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। चलिए हम पहले चेक कर लेते हैं। हमने क्लिक हेयर पर क्लिक कर दिया। जैसे हम क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो अपॉइंटमेंट चेक करने का जो पोर्टल होता है वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी चेक करने का ये डैशबोर्ड मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना कि आपका जो पासपोर्ट ऑफिस लगता है वो क्या लगता है। चलिए मैं बरेली सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको करेक्टर डालना होगा। जो भी करेक्टर आपको सामने नज़र आ रहा है आप जो है सिंपली इसको एज इट इज़ टाइप कर दें। चलिए हम इसको एज इट इज़ टाइप कर देते हैं। उसके बाद जो है हम इसको सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो हमारा जो अवेलेबिलिटी डेट होती है, यानी जिस डेट में हमें अपॉइंटमेंट मिलेगी वो शो हो जाएगी। चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। जैसे ही हमने चेक पर क्लिक किया तो ये देखिए नीचे आप जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगा। इस लिस्ट में आपको दिखेगा एक आपको लोकेशन दिखेगी, जो सबसे पहले आपको दिखेगी लोकेशन। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन का टाइप, अपॉइंटमेंट क्वार्टर कौन सा है एंड अपॉइंटमेंट डेट कौन सी है एंड अपॉइंटमेंट रिलीज़ कितनी हुई है, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप जब लिस्ट में चेक करोगे तो आपको दो ऑप्शन यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप मिलने वाले हैं। यानी एक तो PCC आपको मिलेगा और दूसरा जो है पासपोर्ट मिलेगा। तो आपको PCC चेक नहीं करना। कभी ऐसा नहीं हो कि आप PCC की डेट यहाँ पर देख लें। PCC की डेट नहीं देखनी है, हमें पासपोर्ट की डेट देखनी है। क्योंकि PCC की रिक्वायरमेंट जब होती है जब आप जो वीज़ा लगाते हैं। तो अभी तो आपके पास में पासपोर्ट नहीं है, तो पहले पासपोर्ट को देखिए। तो पासपोर्ट में जब आप देखेंगे तो आपको जो है दो ऑप्शन आपको यहाँ पर और मिल जाएंगे कोटा में। जैसे आपका नॉर्मल कोटा है या तत्काल है। तत्काल कोटा वो होता है कि जो आपको इमीडिएटली अगर आपको पासपोर्ट चाहिए
तो आप तत्काल देखेंगे, तत्काल अगर अप्लाई करना चाहते हैं, नॉर्मल वो होता है कि आप जो है नॉर्मल एक पासपोर्ट बनाना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि अपनी लोकेशन मुझे कहाँ पर जाना है। जैसे कि मुझे मुरादाबाद में यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेनी है, तो मैं मुरादाबाद में देखूँगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर POPS के मुरादाबाद देखा। मुरादाबाद में भी देखिए एक और डेट PCC की है, एक पासपोर्ट की है, तो मैं सिंपली पासपोर्ट की डेट देखूँगा। उसके बाद नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करना है मुझे। तो ये देखिए ये मुझे यहाँ पर अवेलेबल फॉर, ये मुझे डेट मिल गई है। इस डेट में मुझे यहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए जाना होगा, इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मुझे यहाँ पर जाना होगा। और ये इसमें सीट कितनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि हम जो ये ले सकते हैं, यानी अपॉइंटमेंट हमें इस डेट में लेनी है। उसके बाद सिंपली हमें क्या करना होगा, अब हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो देखिए मैं आपको वीडियो में जो बता रहा हूँ 1 बाय 1 बिल्कुल प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, क्योंकि हमने काफ़ी सारे पासपोर्ट ऑलरेडी बना चुके हैं। तो आपको जो है ये नहीं देखना कि वीडियो लॉन्ग हो रहा है, वीडियो लॉन्ग नहीं हो रहा। आपको मैं बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बता रहा हूँ, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप पासपोर्ट ऑफिस चले जाए और वहाँ से आपका रिजेक्ट कर दिया जाए, आपका जो टाइम वेस्ट भी होगा और पैसे भी वेस्ट होगा। तो इसलिए आप जो है हमारे चैनल पर बने रहिए। तो इस जैसे ही आप इसको चेक कर लेते हो, तो उसके बाद होम पर जाना। जैसे ही आप होम पर क्लिक करेंगे, तो जो जैसा इंटरफेस आपने देखा था सेम वैसे ही आपको दोबारा यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद जो है अब हम अगेन से न्यू यूज़र रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। तो चलिए न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर अब हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है हम इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया था अपॉइंटमेंट का, तो वो आपने तो देख ही लिया। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर टू अप्लाई एट, आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, CBP एंड दिल्ली। तो यहाँ पर आपको जो है पासपोर्ट ऑफिस पे ही सिलेक्ट रहने देना है। जैसे ही आप पासपोर्ट ऑफिस पर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको पासपोर्ट ऑफिस बताना कि कौन सा आपका पासपोर्ट ऑफिस है। तो यहाँ पर आप इस एक बार सेलेक्ट कर लेना कि जो भी आपका पासपोर्ट ऑफिस लगता हो, आप जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। चलिए मैं अपना पासपोर्ट ऑफिस जो लगता है वो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। बरेली मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर अपना गिव नेम देना होगा। नेम आपको यहाँ पर देना है। तो नेम में आपको क्या करना है, जो यहाँ पर गिव नेम देना है, तो वहाँ पर फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम देना है। लास्ट नेम है तो आप जो है सरनेम में यहाँ पर लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे अपने आधार कार्ड से। उसके बाद एक ईमेल आईडी देंगे। ईमेल आईडी देने के बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी। क्या आप अपनी लॉगिन आईडी को सेम रखना चाहते हैं? ईमेल आईडी के थ्रू आप लॉगिन करेंगे तो आप यस कर देना, अन्यथा आप इसको नो कर सकते हैं। लॉगिन आईडी आपके यहाँ पर ईमेल आईडी ही आ जाएगी जैसे आप टिक करेंगे। उसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट करना, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करना है। देन उसके बाद एक हिंट देना है। हिंट का मतलब ये है कभी आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप रिसेट करेंगे तो वो हिंट क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर हिंट सेलेक्ट करना। उसके बाद हिंट का आंसर डालना। देन उसके बाद कैप्चा फिल करना और यहाँ पर जो है सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके ईमेल पर एक रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का एक मैसेज आपको मिल जाएगा। चलिए हम इसको जल्दी से इसको लॉगिन कर लेते हैं, आप भी इसको कर लें। तो ये देखिए हमारा जो रजिस्टर्ड हो चुका है सक्सेसफुल। तो यहाँ पर बोला गया थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल टू एक्टिवेट योर अकाउंट, प्लीज़ क्लिक द लिंक इन द ईमेल सेंड टू योर ईमेल आईडी। यानी अब जो है हमें एक लिंक सेंड किया गया है, आप जो भी आपने ईमेल आईडी डाला था उस पर, तो हमें जो है सिंपली उस पर क्लिक करना। उसके बाद अपना जो ये अकाउंट है इसको एक्टिवेट कर देना। जैसे आप एक्टिवेट कर देंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुल एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम इसमें लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह का ईमेल आपको भी मिल चुका होगा। डियर एप्लीकेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ऑन पासपोर्ट सेवा। तो आपको जो है यहाँ पर भी ऐसा ईमेल आपको देखने को मिला होगा, ये देखिए। तो अगर आपको भी ये ईमेल मिल चुका है, थोड़ा वेट करिए अगर आपके पास नहीं आया तो। उसके बाद जो है सिंपली इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना। जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, प्लीज़ क्लिक द लिंक बिलो टू एक्टिवेट योर अकाउंट। तो आपको यहाँ पर जो लिंक दिया है इस पर क्लिक करना। उसके बाद जो है अपना अकाउंट जो है एक्टिवेट कर देना। चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर अपना यूज़र आईडी डालना है। यूज़र आईडी आपको वही डालना है जो आपने अभी जो अपनी ईमेल दी थी वही आपको ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना। चलिए हम जल्दी से अपनी ईमेल आईडी को डाल देते हैं, उसके बाद इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये देखिए हमने अपनी ईमेल आईडी डालकर इसको सबमिट कर दिया है। ये देखिए योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर आपको बताया गया प्लीज़ क्लिक हेयर टू लॉगिन और विजिट द पासपोर्ट सेवा पोर्टल। तो अब आपको लॉगिन करना होगा। चलिए लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन आईडी आपसे पूछा जा रहा है, लॉगिन आईडी डालिए। लॉगिन आईडी जो है आपका ईमेल आईडी ही था, तो सिंपली आपको अपना यहाँ पर ईमेल आईडी डालकर इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद एक इंटरफेस और आपके सामने नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आपका लॉगिन आईडी जो अभी आपने डाला था वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक अपना पासवर्ड डालना होगा जो अभी अपना पासवर्ड बनाया था। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करना, देन उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आप जो डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। चलिए हम इसको जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो अकाउंट था वो सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है।
तो लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, लेकिन हमें जो अप्लाई करना है वो पासपोर्ट अप्लाई करना है। तो सिंपली यहाँ पर जो है आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू ऑफ पासपोर्ट, तो इस पर क्लिक करना। चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू पासपोर्ट। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो फॉर्म था वो आपके सामने यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो अपना स्टेट सेलेक्ट करना और अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए हम अपना स्टेट जो है हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट डालना। जैसे ही आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद जो फॉर्म है आपके सामने नज़र आ जाएगा। अब यहाँ से प्रक्रिया चालू होती है आपके पासपोर्ट अप्लाई करने की। तो यहाँ पर जो आपको पासपोर्ट टाइप बताना होगा कि आप पासपोर्ट कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट चाहते हैं या री इशू ऑफ पासपोर्ट चाहते हैं। अगर आप फ्रेश बना रहे हैं, अभी आप जो है नया पासपोर्ट बना रहे हैं, तो फ्रेश पर क्लिक करना। अगर आपका जो पासपोर्ट है उसमें कुछ करेक्शन कराना चाहते हैं या फिर उसकी डेट बढ़ाना चाहते हैं तो आप री इशू ऑफ पासपोर्ट पर क्लिक करना। तो चलिए हम फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जो है टाइप ऑफ एप्लीकेशन, आप जो कौन सा एप्लीकेशन ये फिल करना चाहते हैं, जैसे कि नॉर्मल या तत्काल। अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट करेंगे तो इसका फ़ीस जो है 1500 लगेगा। तत्काल में आपका यहाँ पर ज़्यादा लगता है, तो तत्काल सेलेक्ट करेंगे तो तत्काल में आपको जो है बहुत जल्दी आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। बट जो है हम अभी नॉर्मल पासपोर्ट चाहते हैं। बुकलेट टाइप आपको कौन सी बुकलेट चाहिए, 36 पेज की चाहिए या 60 पेज की चाहिए, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर 60 पेज की सिलेक्ट करते हैं तो इसका जो एक्स्ट्रा चार्ज भी आपको देना होगा। चलिए हम 36 पेज की यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर जो है हमें डिटेल फिल करनी है। डिटेल जो फिल करेंगे वो केयरफुली अपने डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए, वही आप डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे, अन्यथा आपका जो है वेरिफिकेशन में आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए गिव नेम में मैंने आपको बताया था पहले भी कि फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आपको यहाँ पर डाल देना। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ सैम्पल के तौर पर। जैसा कि मैंने सैम्पल यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर मेरा सैम्पल जो है मेरा नेम हो चुका है। अगर आपका लास्ट नेम है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद जेंडर आपको बताना होगा कि आपका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है क्या है, आप यहाँ पर सेलेक्ट करना। चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है हैव यू एवर बीन नाउ बाय अदर नेम्स, क्या आपको अदर नेम से जाना जाता है। अगर जाना जाता है तो यहाँ पर यस करना, अन्यथा नो कर देना। तो यहाँ पर चलिए हम इसको नो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है हैव यू एवर चेंज योर नेम, क्या आपने यहाँ पर कभी आपने जो है अपना नेम चेंज किया था या नहीं, तो आप जो है इसको नो कर सकते हैं। उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ डालना। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे कैलेंडर के थ्रू, तो आप जो है यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 1998 ले लेता हूँ। चलिए मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, क्या आपका जो प्लेस जो बर्थ हुआ है वो इंडिया के बाहर हुआ है। अगर हुआ है तो येस करना, अन्यथा इसको नो एज इट इज़ रहने देना। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्लेस ऑफ बर्थ, क्या अपना जो बर्थ हुआ था उसका प्लेस बताइए, उसकी जगह का नाम बताइए। क्या आप गाँव के हैं या फिर आपका टाउन है या सिटी है, जो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। तो चलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर MBD डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्टेट बताना कि आपका जो स्टेट है वो क्या है। उसके बाद आपको जो है अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। चलिए हम अपना डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे ही आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद मैरिटल स्टेटस बताना कि आपका जो मैरिटल स्टेटस क्या है, क्या आपकी मैरिड है, सिंगल है, विडो हो, क्या हो, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। तो उसके आप यहाँ पर हमने जैसे कि सिंगल सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भाई क्या आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं, बर्थ से रह रहे हैं, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास पेन है तो आप जो है पेन दे सकते हैं, वरना इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास वोटर ID है तो आप अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पर वोटर ID कार्ड नंबर डाल सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना है कि आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, कि आप गवर्नमेंट हैं या फिर आप प्राइवेट हैं या होम मेकर हैं या फिर आप एम्प्लॉयड नहीं हैं, जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इज़ आइदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर स्पाउस ए गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या आप जो माइनर के केस में क्या गवर्नमेंट सर्वेंट हैं आपके पेरेंट या नहीं, तो आप जो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं इसको नो पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आप ग्रेजुएट हैं एंड अबव हैं, कि उससे ऊपर हैं, या फिर 7th पास हैं, इससे कम है, या फिर 10th पास एंड अबव है, जो भी आपका हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैं ग्रेजुएट कर लेता हूँ। उसके बाद ये देखिए जैसे ही आप इस पर
क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है ईसीआर, नॉन ईसीआर आपको खुद ऑटोमेटिक यहाँ पर यस और नो हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ ईसीआर और नॉन ईसीआर क्या, कि अब वैसे तो ये बहुत कुछ होता है पर मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि ईसीआर जो होता है, इमिग्रेशन आपको वो चेक रिपोर्ट चाहिए होती है। जब आप वीज़ा लगाएंगे तो आपको वहाँ पर एक इमिग्रेशन रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप नॉन ईसीआर में आएंगे तब वो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जो है डायरेक्ट कहीं भी जा सकते हैं। तो ये नॉन ईसीआर और ईसीआर का यहाँ पर डिफरेंस होता है। अगर आप जो है 7th के क्लास से कम होते हैं, ये देखिए, तो ये देखिए नो हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको हाई स्कूल होना चाहिए, कि जैसे ही आप हाई स्कूल कर लेते हैं या फिर उससे ज़्यादा पढ़े होते हैं तो उसको ही यहाँ पर नॉन ईसीआर का पासपोर्ट मिलता है। वरना जो आप 7th पास होंगे तो उसको जो है ईसीआर मतलब ईसीआर का पासपोर्ट मिलेगा। तो आप ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करता है। चलिए मैं ग्रेजुएट कर देता हूँ। ये देखिए ऑटोमेटिक हमें नॉन ईसीआर कैटेगरी में यस हो गया है। अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं नॉन ईसीआर के लिए, तो आप क्लिक हेयर पर क्लिक करना, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी कि जैसे आईटीआर फिल करते हैं तो वो भी नॉन ईसीआर कैटेगरी में आ जाते हैं। तो उसके रूल्स आप पढ़ लेना, क्लिक हेयर पर क्लिक करना। जैसे आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो उसके रूल सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार इसको रीड कर लेना। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है विजिबल डिस्ट्रीब्यूशन मार्क, कि आपको आपके चेहरे पे या कहीं पे कोई मार्क है, अगर है तो डाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मोल ऑन द चिक, यानी इसका मतलब यह है कि मेरे मतलब कि गाल पर जो है एक तिल है, तो आप डाल सकते हैं जो भी आपको लगता हो कि आप यहाँ पर दे सकते हैं। आधार नंबर है तो आप यहाँ पर डाल देना, अन्यथा इसको एज इट इज़ छोड़ देना। उसके बाद यस पर क्लिक करना, देन उसके बाद सेव माई डिटेल पर क्लिक करना। जैसे आप सेव माई डिटेल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, सिंपली इसको नोट कर लेना। जैसे ही आप इसको नोट कर लेंगे उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पर फैमिली डिटेल देनी होगी। फैमिली डिटेल में भी आपको यहाँ पर लीगल नेम देना है, जो भी आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है आपके पेरेंट्स का, तो आपको यहाँ पर लिख देना। जैसे कुछ भी आपको यहाँ पर ABC में आपको अभी एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। लास्ट नेम है तो डाल देना। मदर्स नेम देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे देना, तो यहाँ पर आपको मदर्स नेम दे देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर मदर्स नेम की जगह यहाँ पर BBC लिख देता हूँ। उसके बाद लास्ट नेम है तो डाल देना। लीगल का गार्जियंस नेम अगर देना चाहते हैं तो दे देना, अन्यथा इसको एज इट इज़ छोड़ देना। सेव माई डिटेल पर क्लिक करना, उसके बाद जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है क्या वो इंडिया के बाहर है। तो अगर है तो यस करना, अगर यस करोगे तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, अन्यथा इसको नो पर क्लिक करना। जब नो पर क्लिक कर दोगे उसके बाद यहाँ पर अपना हाउस नंबर एंड स्ट्रीट का नाम डालना, कि जो भी आपका स्ट्रीट है, जैसे कि मेरा MBD यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर विलेज या टाउन या सिटी आप दे सकते हैं, जैसे कि MBD कि मैंने अपनी सिटी का नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पर स्टेट बताना, तो स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना। चलिए हम अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना पुलिस स्टेशन बताना। पुलिस स्टेशन की लिस्ट आपके सामने नज़र आ जाएगी। आप यहाँ अपना जो भी पुलिस स्टेशन लगता हो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद पिन कोड, जो भी आपके एड्रेस में पिन कोड है वो यहाँ पर डाल देना। चलिए हमने यहाँ पर अपना पिन कोड यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर एक मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल देना यहाँ पर कंपलसरी है। उसके बाद टेलीफोन नंबर, इसको एज इट इज़ छोड़ देना। एक ईमेल आईडी यहाँ पर देना ज़रूरी है। चलिए हम अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी यहाँ पर दे देते हैं। तो हमने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, क्या आपका जो है परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है, तो यस पर क्लिक करना। अगर नो पर क्लिक करोगे तो नो पर कर देना। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप नो पर क्लिक कर देना, और वो परमानेंट एड्रेस भी आपको देना होगा। तो यहाँ पर हमारा सेम है, तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि सेम एज पर प्रेजेंट एड्रेस, क्या आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस के सेम है, तो यस पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर सेव माई डिटेल पर क्लिक करना। जैसे आप सेव माई डिटेल पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का आपको नोटिस दिया जाएगा, इसको पढ़ लेना। उसके बाद ओके पर क्लिक करना। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे तो ये डिटेल जो है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर आपसे एग्री को बोल रहा है, उसके बाद ओके पर क्लिक करना, अगेन ओके पर क्लिक करना। तो उसके बाद जो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको देनी होगी। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल का मतलब होता है कि इमरजेंसी में अगर आपको कुछ होता है या फिर आपका पासपोर्ट कहीं खो जाता है तो फिर आपको जो है इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो उनका नाम देना कि आप किसको इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट कराना चाहते हैं, उसका एड्रेस डालना, उसका मोबाइल नंबर डालना, और उसके बाद जो है इसको सेव माई डिटेल कर नेक्स्ट पर क्लिक करना। चलिए हम इसको फिल कर देते हैं। तो ये देखिए डिटेल हमने फिल कर दी है। जैसे कि नेम हमने ABC दे दिया है, एड्रेस हमारा MBD है, उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दिया, नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है
कि यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जा रहा है कि जैसा कि आपका जो है आप सर्टिफिकेट आइडेंटिफी होल्ड किया गया था कि यहाँ पर नो कर देना। उसके बाद यहाँ पर प्रीवियस की डिटेल देनी है, जो प्रीवियस पासपोर्ट था तो यहाँ पर डिटेल नोट अवेलेबल पर क्लिक कर देना क्योंकि आप फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कभी पासपोर्ट अप्लाई किया था, क्या वो इशू हुआ है या नहीं है, तो यहाँ पर सिंपली आपको सब पे नो पर क्लिक कर देना। उसके बाद सेव माई डिटेल पर क्लिक करना। सेव माई डिटेल पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो उसके बाद कुछ अदर डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेना, वरना आप फ्रेश अगर पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है सिंपली इस पर सब पर नो पर क्लिक कर देना। एक बार इसको केयरफुली आप रीड कर लेना, ये सारा आपको रिप्लाई देना। तो चलिए हमने सब पर नो पर क्लिक कर दिया, सेव माई डिटेल करेंगे। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो है कुछ इस तरह का पासपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर आपका जो है प्रीव्यू दिखाया जा रहा है कि आपका जो पासपोर्ट छप के आएगा वो कुछ इस तरह का पासपोर्ट छप के आएगा। तो आप जो है इसको केयरफुली एक बार रीड कर लें, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक है तो आप जो है प्रीव्यू पर जाकर इसको करेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा उसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपका एप्लीकेंट का फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं आएगा, फ़ोटो और सिग्नेचर आपका जो है अपॉइंटमेंट के टाइम पर ही लिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है प्रूफ ऑफ बर्थ बताना है कि आपका जो प्रूफ ऑफ बर्थ आप क्या लगाना चाहते हैं, और प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपको बताना होगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आप लगाना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम एड्रेस में भी हम आधार कार्ड ही देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर अपना प्लेस बताना, प्लेस यानी आपका जो जगह है आप वो दे सकते हैं, जैसे कि मैंने MBD दिया है। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना। उसके बाद जो है आप प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म भी देख सकते हैं, अगर कोई मिस्टेक लगे तो उसके बाद जो है आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, वरना सेव माई डिटेल पर क्लिक करना। उसके बाद सबमिट फॉर्म कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने से पहले आप जो है प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर देखना। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कुछ इस तरह का फॉर्म आपको मिल जाएगा, एक बार इसको रीड कर लेना। अगर सही है तो आप जो है सबमिट कर सकते हैं, अगर सही नहीं है तो आप जो है इसको दोबारा प्रीव्यू जाकर इसको करेक्ट कर सकते हैं। इसको प्रिंट करना चाहें इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। चलिए इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद सबमिट फॉर्म पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट फॉर्म पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुल हो चुका है, ये देखिए। अब उसके बाद जो है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट होगा, यानी अब जो है आपको अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर अपनी फ़ीस को पे करना होगा। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद चूज़ पेमेंट मोड, आपको मोड सेलेक्ट करना होगा कि आप चालान के थ्रू करना चाहते हैं या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं। तो हम ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो उसके बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको मिलेगा, एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर और आपका नेम सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद वही अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी की डेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले ही आपको दिखा दिया था। अगर आपको एक बार और यहाँ पर कंफर्म करना तो आप पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैंने POPS के मुरादाबाद लिया था, वो जो डेट थी वो डेट ये देखिए यहाँ पर भी दिखाई जा रही है। तो इसलिए ही हमने पहले ही चेक कर लिया था कि हमें अपॉइंटमेंट लेनी इसी डेट की है। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट करना, लोकेशन आप कहाँ की लेना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करना, जैसे कि हम POPS के मुरादाबाद लेना चाहते थे। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिखा रहा है वो कैप्चा यहाँ पर फिल कर देना। चलिए मैं कैप्चा को फिल कर देता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद आपको जो है नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। चलिए नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए ये आ चुका है, प्लीज़ कंप्लीट योर ट्रांजैक्शन। आपको ये ट्रांजैक्शन 5 मिनट के अंदर यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। ये 5 मिनट के अंदर अंदर आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन करना है। तो ये देखिए 1500 रुपये की फ़ीस, आपको सिंपली सिर्फ 1500 रुपये की ही फ़ीस पे करनी है। सिर्फ 1500 रुपये की फ़ीस पे करने के बाद जो है आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपॉइंटमेंट डेट पर क्लिक करना, जो ग्रीन आ रही है इस डेट में आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जो रेड है आप उसमें अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। चलिए मैं यहाँ पर अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद ओके अंडरस्टैंड पर क्लिक करूँगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें रिडायरेक्ट किया जाएगा कि हम आपके पेमेंट डैशबोर्ड पर। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप जो नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं या फिर आप जो है कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं या फिर आप UPI या अदर मोड से पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो यहाँ पर 26 रुपये 55 पैसे का यहाँ पर चार्ज लगेगा। अगर आप यहाँ पर नेट बैंकिंग से अदर नेट बैंकिंग से करते हैं तो यहाँ पर 6 रुपये का चार्ज लगेगा। अगर आप SBI नेट बैंकिंग से करेंगे तो कोई चार्ज नहीं है, UPI और इससे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पर शो हो रहा है तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे UPI पर। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद आप QR कोड के थ्रू से भी कर सकते हैं, UPI से भी कर सकते हैं। तो सिंपली आप जो QR कोड से यहाँ पर पेमेंट करना। तो चलिए QR कोड पे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना, यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पर आप इसको पे कर सकते हैं, इसको स्कैन करना या फिर आप इसको डायरेक्ट भी पे कर सकते हैं। तो इसको एक बार पे कर देना। अगर आप
जब आपका ये पे हो जाएगा तो उसके बाद जो है आपको ये डायरेक्ट ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो फॉर्म जो स्लिप मिलेगी आपको अपॉइंटमेंट स्लिप, उसको प्रिंट कर लेना। उसके साथ आपको अपना आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड, उनकी दोनों की कॉपी लगानी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं दोनों। और उसके साथ जो है आपको अपॉइंटमेंट डेट पर पहुंचना होगा, आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद एक स्लिप मिल जाएगी, फाइल नंबर दिया जाएगा, उसको आप ट्रैक करते रहना। अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर इसमें फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप जो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। ये देखिए मैंने 1 बाय 1 बिल्कुल डीपली बिल्कुल आपको ऐसे एज इट इज़ बताया कि आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई मैं सिंपली यहाँ पर इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि ये सैंपल में मैं आपको दिखा रहा था। तो जैसे ही मैं कैंसिल करूँगा तो ये देखिए हमें जो है ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट करेंगे। तो ये हमें वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आपका नॉन ईसीआर आता तो आपको जो है अपनी एजुकेशनल डिटेल जो आपने फिल की थी वो भी आपको डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। अगर आप यहाँ पर अगर ईसीआर में कैटेगरी में आता है तो सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और इन दोनों की कॉपी और एक जो आपको जो फॉर्म मिला है, जो आपका अपॉइंटमेंट फॉर्म मिलेगा, वो प्रिंट कर कर आपको सिंपली ले जाना है। कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप जो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।